प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 18, ये इसका लेक्चर नंबर 18 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर नंबर 18 में आज का अपना टॉपिक है कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। यानी जो कूलाम नियम है इसका जो उपयोग करते हुए अपन जो गाउस नियम है वो अपन निकालेंगे, यानी गाउस नियम की अपन व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति करेंगे। तो कूलाम नियम से अपन गाउस नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, गणितीय रूप में जो फॉर्मूला होता है वो अपन निकालेंगे कूलाम नियम से। तो ये अपना टॉपिक है। तो ये टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया था कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। अब इसके अंदर सबसे पहले ये डायग्राम है, तो ये जो डायग्राम अपन समझेंगे, फिर इसके बाद अपन डेरिवेशन करेंगे, नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। डायग्राम समझ में आने के बाद ये अपना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को अपन समझते हैं। अब ये वाला जो डायग्राम है इसको मैंने अलग से थोड़ा अलग से मैंने स्पष्ट रूप से बड़ा बना दिया। तो ये यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा आपको बना दिया, ये यहाँ पर थोड़ा पेंसिल से बना रखा है इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा। तो ये अलग से मैंने यहाँ पर ये पेज पर बना दिया। ये वाला सेम डायग्राम, ये वाला सेम डायग्राम ये है, तो ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये डायग्राम अपन समझा रहे हैं आपको, सेम डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको समझा रहे हैं। तो अब अपन इसको समझते हैं। अपन ने मान लिया कि ये जो एस है, ये अपन ने मान लिया जी ये जो एस है, तो ये जो अपने पास एस है यानी ये कैसा पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है। तो ये थोड़ा सा इस शेप में, तो ये थोड़ा सा इस शेप में, इस प्रकार इस शेप में अपन ने ये क्या ले लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया। तो इस शेप में पृष्ठ, और कैसा पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है। ये जो बंद पृष्ठ है इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, जो इसका जो इस पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल है वो अपन ने क्या मान लिया, एस। तो ये जो बंद पृष्ठ है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने क्या मान लिया, एस। तो ये एस एक बंद पृष्ठ हो गया, एस यानी इसका क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये हो गया। अब अपन इसमें देखते हैं कि ये जो अपने पास बंद पृष्ठ है इसके अंदर ये जो बिंदु ओ यहाँ पर, तो ये जो बिंदु ओ है यहाँ पर है, इस बिंदु ओ पर ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है बिंदु ओ पर। तो ये प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर यहाँ पर रखा हुआ है। अब अपन क्या करते हैं कि इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी के ऊपर पृष्ठ पर ये बिंदु पी ले लिया। तो ये जो बिंदु पी है ये जो बिंदु पी है इस पृष्ठ पर यहाँ पर है, और बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी को अपन ने ये डैश डैश करके दिखा दिया। तो प्लस क्यू आवेशी बिंदु पी की ये दूरी क्या होगी, आर होगी ये दूरी। तो ये दूरी आर अपन ने दिखा दी। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है इसको अनंत सूक्ष्म पृष्ठ अवयवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इस बंद पृष्ठ को, ये जो अपने पास बंद पृष्ठ है इसको अनंत सूक्ष्म पृष्ठ अवयवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिस पर एक सूक्ष्म पृष्ठ अवयव यानी एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds की हम कल्पना करते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इस पृष्ठ के ऊपर अपन क्या करेंगे कि एक सूक्ष्म पृष्ठ अवयव यानी एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अपन यहाँ पर अल्पांश इसके ऊपर लेंगे, इस पृष्ठ के ऊपर अपन यहाँ पर लेंगे। तो ये जो अल्पांश सूक्ष्म पृष्ठ अवयव लेंगे ये अपन यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये दिखाएंगे ऐसे। तो ये जो पृष्ठ है इस पर ये सूक्ष्म पृष्ठ अवयव सूक्ष्म क्षेत्रफल अपन ने ले लिया। इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ds। तो पृष्ठ पर ये जो अल्पांश सूक्ष्म पृष्ठ अवयव लिया है ये वाला अपन ने इसका क्षेत्रफल क्या है, ds है। अब अपन ने बिंदु P यहाँ पर था, तो यहाँ पर अपन ने ये सूक्ष्म पृष्ठ अवयव लिया है, इसका क्षेत्रफल ds है। अब अपन क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं कि ये जो प्लस क्यू आवेश है इस प्लस क्यू आवेश बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी, बाहर की ओर इस प्रकार होगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में कैसे होगी, ये बाहर की ओर होगी। धनावेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी, जिसको सदिश इसी दिखा दे यहाँ पर ये।
अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अपन ने सूक्ष्म पृष्ठ अवयव सूक्ष्म क्षेत्रफल जो ds लिया है, इसके क्षेत्रफल यानी इसका सदिश क्षेत्रफल अपन दिखाएंगे। तो इसका जो सदिश क्षेत्रफल अपन कैसे दिखाएंगे, तो इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर ये अलग से थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये जो सूक्ष्म पृष्ठ अवयव ये अल्पांश अपन ने लिया है। अगर अपन यहाँ पर इसको अपन यहाँ पर अपन इसको लेते हैं तो यहाँ पर ये पृष्ठ इस प्रकार जा रहा है, तो इस पर अभिलंब खींचते सदिश क्षेत्रफल सदिश ds, ये ऐसे होता है एकदम सीधा। अब लेकिन ये जो शेप है यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो ये शेप ऐसे घूम रही है, तो ये जो शेप है पृष्ठ ऐसे थोड़ा घूम रहा है, तो ये शेप ऐसे घूम रही है, तो ये शेप ऐसे घूमेगी। तो ये जो अल्पांश लिया है सूक्ष्म पृष्ठ अवयव, इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो एकदम थोड़ा सा अपन सीधा न दिखाकर, एकदम सीधा न दिखाकर इसका सदिश क्षेत्रफल सदिश ds ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। तो ये सदिश ds यहाँ पर इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव पर अभिलंब हो गया। तो यहाँ पर ये जो सदिश क्षेत्रफल सदिश ds इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव पर ये अभिलंब था और इस पर ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब खींचेंगे बाहर की ओर, ये क्या होगा, सदिश क्षेत्रफल होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जब अपन ये पृष्ठ अवयव, ये जो पृष्ठ है ये जो बंद पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ ऐसे जा रहा है, ऐसे ये बंद पृष्ठ है, लेकिन जब यहाँ से अपन ऊपर ऐसे जाते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर घूम रहा है इस प्रकार, तो थोड़ा सा ऐसे है ये तिरछा ऐसे, तो ये थोड़ा ऐसे घूम रहा है। तो सदिश क्षेत्रफल सदिश ds जो अपन दिखाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सीधा नहीं खींचेंगे। अगर सीधा खींचते तो ये ऐसे होता, तो सीधा खींचते तो ये ऐसे होता, लेकिन ये थोड़ा ऐसे घूम रहा है ऊपर की ओर। तो इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव पर सदिश क्षेत्रफल अपन थोड़ा सा जो सीधा न दिखा करके थोड़ा सा ऊपर करके अपन ऐसे दिखा देंगे, ऐसे। तो ये जो सूक्ष्म पृष्ठ अवयव इस शेप में है, इस प्रकार है, तो इस पर ये बाहर की ओर क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ऐसे होता तो ये अभिलंब होता, जैसे इस प्रकार होता तो ये अभिलंब होता। अब ये थोड़ा शेप में इस प्रकार घूम रहा है ऐसे, तो ये अभिलंब होगा इस प्रकार। तो इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव पर जो अभिलंब सीधा थोड़ा न दिखाकर थोड़ा सा ऊपर उठाओ इस प्रकार दिखा देंगे, तो इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव पर ये सदिश क्षेत्रफल सदिश ds हो गई। अब यहाँ पर ये जो सदिशी और जो सदिश ds है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है अपन ने थीटा दिखा दिया, दोनों के बीच में कोण थीटा है। अब अपन इसके बाद देखते हैं इसमें कि अब ये जो अपन ने बंद पृष्ठ है, पृष्ठ के ऊपर ये जो अपन ने सूक्ष्म पृष्ठ अवयव ले रखा है, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ले रखा है, इसके द्वारा इस बिंदुओं पर जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, उसे अपन कहेंगे ठोस या घन कोण। तो उसे अपन क्या कहेंगे, ठोस या घन कोण। 11th क्लास में जो अपन ने स्टार्टिंग जो चैप्टर पढ़े थे उसमें अपन ने ठोस या घन कोण पढ़ा था अपन 11th क्लास में, ठोस या घन कोण। तो कोई ठोस या घन कोण अपन ने पढ़ा था, तो ठोस या घन कोण अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अपने पास कोई भी अपने पास मान लो एक अपने पास मान लो कोई एक क्या है, गोला है, ठोस गोला है यानी गोला है। तो उस जो ठोस गोला जो गोला है उसके पृष्ठ पर अपन ने क्षेत्रफल ले लिया, अल्पांश ले लिया, तो उसके द्वारा इस गोले के केंद्र पर जो बनाया गया एंगल है, जो कोण है, वो क्या होगा, ठोस या घन कोण। तो यहाँ पर ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर ये अल्पांश है, ये क्षेत्रफल है। तो इस अल्पांश के द्वारा इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव के द्वारा यहाँ पर बिंदु ओ पर, इस बिंदु ओ पर यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इस कोण को यानी इस कोण को ठोस या घन कोण कहेंगे। और इसको किससे लिख देंगे, डी ओमेगा से। किससे लिख देते हैं, ठोस या घन कोण को ओमेगा यानी डी ओमेगा से अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठ पर ये जो अपने पास सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है, इसके एक सिरे को अपन क्या करेंगे, बिंदु ओ से, तो इसके एक सिरे को बिंदु ओ से अपन ने मिला दिया। इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव का जो दूसरा सिरा है, इसको अपन क्या करेंगे कि जो बिंदु ओ है, इस दूसरे सिरे को बिंदु ओ से अपन ऐसे मिला देंगे। तो पृष्ठ पर ये जो सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है, इसके द्वारा, इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव के द्वारा बिंदु ओ पर बनने वाला ये एंगल होगा, ये एंगल, ये कोण होगा। इस कोण को अपन ने ऐसे दिखा दिया। और ये वाला कोण यानी ये वाला कोण क्या कहलाएगा, ठोस या घन कोण कहलाएगा ये। तो ये ठोस या घन कोण, और जिसको किससे लिख देंगे, डी ओमेगा से। तो ये जो डायग्राम है अच्छे समझा दिया। अब इसमें अपन थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब अपन इसमें आगे स्टार्ट करते हैं।
अब ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर, तो जो मैंने समझाई है वही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है, तो जो मैंने समझाया है वही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये मैंने समझा दिया था। अब इसमें थोड़ा डेरिवेशन अपन करते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ रखी है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर r कैप आ जाएगा। तो सदिश रूप में किसी बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में होती है। सदिश E बराबर 1/4πε0 Q/r², r कैप। ये फॉर्मूला पढ़ रखा अपन ने। अब यहाँ पर क्या होता है, अपन क्या करेंगे कि ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds होता है, ये जो सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, इससे निर्गत इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये जो सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, इसके अभिलंबवत इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपन निकालेंगे। तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है कि d फाई ई बराबर सदिश ई डॉट सदिश ds। तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई ई बराबर पढ़ रखा है, डी फाई बराबर अब सदिश ई डॉट सदिश ds की जगह क्या आ जाएगा, ई ds कोस थीटा आ जाएगा। तो ये पढ़ रखा अपन ने। अब डी फाई बराबर ये हो गया E। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E है, तो परिमाण के रूप में E सदिश E, यानी E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिमाण के रूप में सदिश हट जाएगा, ये r कैप हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास E बराबर ये आ जाएगा। तो E बराबर ये होगा, यहाँ पर E बराबर ये। तो अब E की ये जो वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे कि E की ये जो वैल्यू होगी परिमाण के रूप में, इसको यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे E की जगह। तो इसकी ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर परिमाण के रूप में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। क्या बच गया, ds कोस थीटा। तो ds कोस थीटा ही आ गया। अब इसके बाद d फाई ई ऐसे कैसे आ गया, बराबर ये हो गया। अब यहाँ पर अपने पास Q/4πε0 एक साथ ये लिख दिया, क्या बच गया, ds कोस थीटा बटे r²। तो ds कोस थीटा बटे r² एक साथ लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद अपन इसमें देखते हैं d फाई ई बराबर ये पद ऐसे कैसे आ गया, और ये जो पद होता है ds कोस थीटा बटे r², ये किसके बराबर होता है, ठोस या घन कोण के बराबर। तो ये पद d ओमेगा के बराबर होगा, तो ये पद d ओमेगा के बराबर। तो अपन ने लिख दिया जहाँ d ओमेगा बराबर ये होगा, तो ये आ गया d ओमेगा बराबर। और d ओमेगा क्या होता है, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds द्वारा O पर बना घन कोण होता है, ठोस कोण होता है। तो d ओमेगा बराबर ये होगा, और ये 11th क्लास फॉर्मूला पढ़ रखा अपन ने। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब अपन क्या करेंगे कि अभी अपन ने क्या किया था, ये d फाई ई क्या है, ये जो सूक्ष्म पृष्ठ अवयव सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स आया है। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो संपूर्ण बंद पृष्ठ है, इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत यानी इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपन निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस d फाई ई का ये जो अपने पास यहाँ पर d फाई ई है, इसका अपन समाकलन कर देंगे। तो एक बार इसको अपन दोबारा बताते हैं, देख नहीं रहा था। तो ये यहाँ तक अपन ने देख लिया था यहाँ तक। तो d फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0 आ गया। फिर ये ds कोस थीटा बटा r²। अब इसके बाद अपन ने देखा था d फाई बराबर ये पद ऐसे कैसे आ गया, और ds कोस थीटा बटा r², ये किसके बराबर होता है, d ओमेगा, यानी ठोस या घन कोण के बराबर। तो इसकी जगह d ओमेगा, तो अपन लिख देंगे जहाँ d ओमेगा बराबर ये पद होगा, तो ये पद इसके बराबर होगा। और d ओमेगा क्या होता है, सूक्ष्म क्षेत्रफल जो ds ले रखा है उसके द्वारा O पर बना घन कोण या ठोस कोण। तो इस पद की जगह d ओमेगा, तो यहाँ पर इसकी जगह d ओमेगा, तो यहाँ पर ये d ओमेगा आ गया, तो इसकी जगह d ओमेगा, तो ये d ओमेगा। और ये Q/4πε0, तो ये Q/4πε0। तो ये d फाई ई क्या निकल कर आ गया, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स आ गया। अब अपन ये करना चाहते हैं कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत इस संपूर्ण पृष्ठ में से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो अपन निकालेंगे।
तो अपन क्या करेंगे, इस डी फाई ई का समाकलन कर देंगे। तो डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन कर देंगे किसका, डी फाई ई का कर देंगे। तो डी फाई का समाकलन किया तो फाई संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई बराबर ये, और जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये एस है। तो लिमिट अपन क्या लगा देंगे, एस। तो एस यहाँ पर अपन ने ये लिमिट लगा रखी है समाकलन के नीचे, एस लिमिट। अब यहाँ पर अपन इसमें आगे देखते हैं, फाई बराबर समाकलन एस, फिर यहाँ पर डी फाई। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, तो लास्ट में अपने पास यहाँ पर डी फाई ई की ये वैल्यू आई थी। तो डी फाई ई की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी। तो ये क्यू बटे 4πε0 डी ओमेगा ही आ गया। फाई इज इक्वल टू, फिर ये जो क्यू बटे 4πε0 कॉन्स्टेंट, ये समाकलन से बाहर, तो ये समाकलन से बाहर, फिर समाकलन एस डी ओमेगा, और ये डी ओमेगा। अब ये बीच में अपन ने सर्कल लगा रखा है, समाकलन के बीच में गोला सर्कल। क्यों, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है यहाँ पर, तो बीच में गोला सर्कल लगा रखा है समाकलन के बीच में। अब अपन यहाँ पर इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये क्यू आवेश, जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू, ये भी इसका मान भी फिक्स होगा। 4π कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट। तो ये जो पूरा पद कांस्टेंट था ये बाहर निकाल लिया, अंदर समाकलन एस क्या बच गया, डी ओमेगा। तो समाकलन एस डी ओमेगा। अब अपन इसमें आगे करते हैं, समाकलन एस डी ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे समाकलन की। तो समाकलन एस डी ओमेगा क्या होता है, 4π के बराबर होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो ठोस गोला है, उस गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, उस गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र ओ पर बनाया गया जो घन कोण या ठोस कोण है वो कितना होता है, 4π। अपन ने पढ़ा था 4π, निकाला था अपन ने 4π। तो 11th पढ़ा था ये अपन ने। तो यहाँ पर समाकलन एस डी ओमेगा बराबर 4π। तो डी ओमेगा तो क्या होता है कि जो अपन ने जो अल्पांश लिया है सूक्ष्म क्षेत्रफल, उसके द्वारा ऊपर बनाया गया कोण, ठोस या घन कोण। लेकिन डी ओमेगा का समाकलन कर रखा है संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ एस के द्वारा गोले के केंद्र पर जो बनाया गया ठोस या घन कोण है वो क्या होगा, 4π। तो समाकलन एस डी ओमेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन एस डी ओमेगा बराबर 4π होगा। ये 11th में पढ़ा था अपन ने, 11th में ये पढ़ा था अपन ने 4π। अब यहाँ पर देखिए फाई बराबर, तो ये फाई बराबर ये जो पद है ऐसे कैसे यहाँ पर आएगा इसमें। अब यहाँ पर इस समाकलन की जगह 4π, तो इसकी जगह 4π इंटू 4π, तो यहाँ पर इंटू 4π, तो इसकी वैल्यू 4π, तो ये 4π। फाई बराबर ये हो गया। अब ये 4π का भाग 4π में एक बार लग गया, तो 4π से 4π में भाग एक बार लग गया, तो क्यू बटे ε0, तो क्या बच गया, क्यू बटे ε0 बच गया। तो फाई बराबर क्यू बटे ε0 ये आ गया अपने पास। अब मान लो बंद पृष्ठ के अंदर केवल एक ही आवेश क्यू है, तो सिग्मा क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये जो गाउस नियम है, गाउस प्रमेय है, क्या होती है, फाई बराबर सिग्मा क्यू या क्यू बटे ε0 ये होती है। तो ये निकल कर आ गया अपने पास गाउस प्रमेय। लेकिन जब पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर अनेक आवेश होंगे, तो अपन इसको उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, और थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में इसको देखते हैं आगे। अब देखो, अब अपन ने मान लिया कि जो बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु आवेश Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 डैश डैश Qn है, n आवेश हैं। तो प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण क्या होगा, पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। अतः कुल विद्युत फ्लक्स इन सभी विद्युत फ्लक्सों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर मान लो यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q1, Q2, Q3 चलता जाएगा, तो मान लो n आवेश Qn है। अब जो प्रत्येक आवेश है उसके कारण, जैसे Q1 के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q2 के कारण क्या होगा, विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q3 के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, Qn आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अब ये जो संपूर्ण पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो इस बंद पृष्ठ के अंदर प्रत्येक आवेश के कारण निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रत्येक आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, उन सभी विद्युत फ्लक्सों को अपन जोड़ देंगे, तो इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा इससे। तो अब यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं कि संपूर्ण यानी जो बंद पृष्ठ है उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर
पहले आवेश Q1 के कारण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स Φ1 प्लस दूसरे आवेश Q2 के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स Φ2 प्लस इसी प्रकार तीसरे के लिए Φ3 चलता जाएगा। तो प्लस डैश 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 प्लस, तो लास्ट में nवा आवेश जो Qn है, nवा आवेश जो Qn है इसके कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा Φn। तो लास्ट में प्लस क्या कर दिया Φn कर दिया। अब फाई बराबर अब Φ1, तो Φ1 क्या होगा कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q1, इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q1 के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स Φ1 होगा। तो Q की जगह क्या आएगा Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर Φ1 जगह Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस प्लस। अब दूसरा आवेश Q2 के कारण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो Q की जगह Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो Q2 बटे क्या Φ2, तो Φ2 की जगह क्या आ जाएगा Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस डैश डैश चलता जाएगा प्लस प्लस। तो Φn, तो लास्ट में nवा आवेश Qn के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो Q की जगह क्या आएगा Qn बटे एप्सिलॉन नॉट, तो Φn की जगह यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा Qn बटे एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। अब अपन इसके बाद इसमें फाई बराबर अब प्रत्येक पद में 1/एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट अपन ने कॉमन बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट क्या बच गया, ये तो बाहर आ गया कॉमन Q1 प्लस प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया कॉमन आ गया Q2 प्लस प्लस डैश 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 प्लस प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया कॉमन, तो क्या बच गया Qn, तो क्या बच गया Qn, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अपन क्या करेंगे फाई बराबर, अब अपन इसमें करेंगे फाई बराबर, तो ये फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, फिर इनटू ब्रैकेट में ये है। अब यहाँ पर n आवेशों का क्या है, बीजगण n आवेशों का योग है, तो जो n आवेश हैं उन सभी आवेशों का योग है, तो 1 से लेकर n आवेश जो, तो इसका मतलब जो n आवेश हैं उन n आवेशों का क्या है योग है, तो n आवेशों के योग को अपन यहाँ पर सिग्मा के रूप में लिखेंगे, तो इस पद की जगह क्या लिख देंगे सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू का मतलब क्या होगा, सिग्मा क्यू क्या होता है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, और बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश प्लस Qn हो जाएगा। तो इस पद की जगह अपन क्या रख देंगे सिग्मा क्यू, तो इसकी जगह सिग्मा क्यू, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ये फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू, और यहाँ पर जो Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश प्लस Qn है उसकी जगह सिग्मा क्यू आ जाएगा। तो सिग्मा क्यू क्या होता है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू बराबर यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश प्लस, तो यहाँ पर जो सिग्मा क्यू है ये सिग्मा क्यू किसके बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश प्लस क्या होगा Qn, इसके बराबर होगा सिग्मा क्यू। तो ये सिग्मा क्यू आ गया यहाँ पर। अब अपन इसमें क्या करते हैं फाई बराबर 1 इंटू सिग्मा क्यू, 1 इंटू सिग्मा क्यू पर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू सिग्मा क्यू, तो ये क्या आ गया सिग्मा क्यू आ गया बटे एप्सिलॉन नॉट, तो बटे एप्सिलॉन नॉट ही हो गया। तो फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, और फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है गाउस का नियम होता है। तो गाउस का नियम अपन ने पढ़ा था, तो गाउस का नियम अपन ने क्या पढ़ा था फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का नियम पढ़ा था। तो ये जो गाउस का नियम होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो नियम है यहाँ पर ये निकल कर आ गया, तो ये नियम यहाँ पर निकल कर आ गया, तो ये नियम निकल कर आ गया। तो ये नियम क्या है गाउस का नियम है, तो इसके नीचे अपन लिख देंगे यही गाउस का नियम है। तो ये गाउस का नियम निकल कर आ गया, यही गाउस का नियम है। तो ये गाउस नियम की क्या होगी व्युत्पत्ति होगी, उत्पत्ति होगी। अब कूलाम नियम से व्युत्पत्ति कैसी हुई ये थोड़ा सा आपको बताते। इसमें अपन ने पढ़ा था, अपन ने निकाला था, अपन ने ये जो सूत्र निकाला था कि बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश यानी जो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता सदिश ई बराबर या ई बराबर, ये जो फॉर्मूला जब अपन ने निकाला था तो वहाँ पर जो कूलाम का नियम है F बराबर, वहाँ पर जो कूलाम का नियम है सदिश F या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वेयर, ये जो कूलाम का नियम है ये अपन ने वहाँ पर काम में लिया था। तो ये कूलाम के नियम में बल का ये सूत्र पड़ा था। तो ये जो कूलाम का नियम है, ये जो सूत्र है, ये जो कूलाम का नियम है, अपन ने यहाँ पर जब ये फॉर्मूला निकाला था, तो ये कूलाम का नियम, ये जो सूत्र अपन ने काम में लिया था, तो इसका मतलब
ये जब निकाला था तो इसमें कूलाम का जो नियम है, जो फॉर्मूला है ये वाला F बराबर, ये इसमें काम में आया था जब ये निकल कर आया था। तो इसका मतलब कूलाम नियम का, इसका मतलब यहाँ पर इसमें कूलाम के नियम से ही आया था। कूलाम का जो नियम है, जो बल का सूत्र है, बराबर काम में लेके बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश या ई बराबर ये निकाली थी। तो इसमें कूलाम नियम अपन ने काम में लिया था। तो और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर काम में ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर काम में लिया है, यहाँ पर काम में लिया है। तो कूलाम नियम का उपयोग करके अपन ने ये क्या निकाल रहा है, कूलाम नियम का उपयोग करके अपन ने ये गाउस नियम निकाल लिया। ये गाउस नियम की उत्पत्ति कर ली, गाउस नियम की ये व्युत्पत्ति अपन ने कर ली, ये निकाल लिया। तो टॉपिक क्या था, कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। तो कूलाम नियम से अपन ने ये गाउस नियम निकाल लिया, गाउस नियम की व्युत्पत्ति कर ली, उत्पत्ति कर ली। तो ये जो पूरा टॉपिक है, तो ये अपना जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसमें ये थोड़ा सा ये डी फाई, ये नोट के रूप में ई है, जिस प्रकार डी ये इस प्रकार है, ये वाली चीज़ इस प्रकार है, डी फाई नोट के रूप में ई इस प्रकार है, ये चीज़ इस प्रकार डी फाई ई, ये इस प्रकार है, डी फाई ई नोट के रूप में, फाई के नीचे नोट के रूप में ई, डी फाई ई, ये इस प्रकार है, डी फाई ई नोट के रूप, ये ई इस प्रकार नोट के रूप में ई है, ये नोट के रूप में ई लगा रखा है, फाई नोट के रूप में, फाई नोट के रूप में, फाई ई नोट के रूप में ई लगा रखा है। तो ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो नया टॉपिक है, अगला जो भी इस चैप्टर में नाम मात्र का बचा है, जो अगला टॉपिक जो भी है वो अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।